प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं विषय भूगोल के अंतर्गत हम उड़ान कार्य पुस्तिका का कार्य करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर कोई विद्यार्थी पहली बार मेरे चैनल को देख रहा है तो मेरे चैनल नवजल एजुकेशन शिलारपुर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें तथा अपने साथियों को भूगोल की कार्य पुस्तिका का वीडियो शेयर करें। कार्यपत्रक 1 विषय भूगोल। ये पृथ्वी के विभिन्न जो परिमंडल हैं इस चित्र में उनके बारे में बताया गया है। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतु से मिलकर पर्यावरण का निर्माण होता है। पर्यावरण का अर्थ है परिजमाम आवरण, चारों ओर से घिरा हुआ। प्रश्न नंबर 2, विभिन्न परिमंडल कौन कौन से हैं? वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल पृथ्वी के विभिन्न परिमंडल हैं। निम्नलिखित पर्यावरण घटकों को प्राकृतिक, मानव निर्मित प्रकारों में बांटकर लिखें। जल प्राकृतिक घटक है, उद्योग मानव निर्मित घटक है, वायु प्राकृतिक घटक है, धुआं मानव निर्मित घटक है, वाहन मानव निर्मित घटक है, पारक मानव निर्मित घटक है, सड़क मानव निर्मित घटक है, परिवार मानव निर्मित घटक है। प्रश्न 4, कुछ मानवीय क्रियाएं पर्यावरण को प्रभावित करती हैं, जैसे पेड़ काटना, औद्योगिक अवशिष्ट, गंदगी आदि। तालिका 1 में दिए गए कौन कौन से घटक पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं? गंदगी और औद्योगिक अवशिष्ट पर्यावरण को दूषित करते हैं। प्रश्न नंबर 5, एक मानवीय क्रिया को ढूंढो जिससे पर्यावरण दूषित हो रहा है। औद्योगिक अवशिष्ट के कारण पर्यावरण दूषित हो रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 7, हमें पर्यावरण दिवस किस तरह मनाना चाहिए? पर्यावरण दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए और उस कार्यक्रम में लोगों को जागरूक करना चाहिए। कार्यपत्रक 2, ये पृथ्वी की जो विभिन्न सतह हैं इन चित्रों में उसके बारे में बताया गया है। प्रश्न नंबर 1, पृथ्वी के आंतरिक भाग की रचना किस रूप में है? प्याज के छिलके के रूप में है। प्रश्न नंबर 2, वह पतली ठोस परत जो पृथ्वी को बाहर से घेरे हुए है उसे परपटी या भूपरपटी कहते हैं। पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्रोड होता है। भूपट्टी और आंतरिक क्रोड के मध्य भाग को मेंटल कहते हैं। ये कथन सत्य है। यहाँ 2 चित्र दिखाए गए हैं। एक चित्र लाल किले का है, दूसरा ताजमहल का है। उसके आधार पर हमें रिक्त स्थान भरने हैं। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल लाल किला दिल्ली में स्थित है और यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, जबकि विश्व प्रसिद्ध ताजमहल सफ़ेद संगमरमर का अद्वितीय नमूना है जो आगरा में यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। ये 2 चित्र दिखाए गए हैं। इन चित्रों में जो सेल हैं उनके बारे में बताया गया है। आगन्य सेलों का निर्माण लावा से होता है। अवसादी सेलों का निर्माण सेलों के लुढ़कने से होता है और कायांतरित सेलों का निर्माण चिकनी मिट्टी, स्लेट और चूना पत्थर से होता है। कार्यपत्रक 3 में ये गैसों का एक चित्र बनाया गया है। इसको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम में नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर अन्य गैसें आती हैं। प्रश्न नंबर 2 में वायुमंडल के विभिन्न परतें हैं उनके बारे में लिखना है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल।
बाह्य मंडल और बहिर्मंडल, ये पृथ्वी के 5 मंडल हैं। प्रश्न नंबर 3, वायुमंडलीय परत वायुयानों के उड़ने के लिए सबसे उपयुक्त है, समताप मंडल है। प्रश्न नंबर 4, जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन को कहा गया है, सबसे महत्वपूर्ण परत है, क्षोभ मंडल है। हरित गृह का प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन परत ओजोन गैस है, ऊपरी परत बहिर्मंडल है। वायुमंडल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? वायुमंडल हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें प्राणदायिनी गैस ऑक्सीजन विद्यमान है। ये कार्यपत्रक 4 है, इसमें ये चित्र दिखाए गए हैं। चित्र क में भूकंप का दृश्य दिखाया गया है, ख में बाढ़ का दृश्य दिखाया गया है, ग में आग का और घ में सुनामी का दृश्य दिखाया गया है। प्रश्न नंबर 2, इनमें जो आपदाएं जैसे बाढ़, सुनामी, भूकंप, आग, गैस लीकेज, औद्योगिक आपदा आदि आप देख पा रहे हैं, उनके कारणों के बारे में बताइए। क, भूकंप का पृथ्वी की परतों का हिलना कारण है। ख, बाढ़ का कारण अत्यधिक बारिश या बांध टूटना है। आग का कारण आग या शॉर्ट सर्किट जैसे प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं। सुनामी का कारण भूकंप, ज्वालामुखी और बादल फटना भी हो सकता है। सॉरी, इसमें बादल फटना नहीं है, ज्वालामुखी का फटना सुनामी का कारण है। प्रश्न नंबर 3, इन आपदाओं को मानवीय और प्राकृतिक कारणों के आधार पर छांटिए। भवन का ढहना, आग, विस्फोट, रेल दुर्घटनाएं, ये मानवीय आपदाएं हैं। प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप, हिमस्खलन, लहर, बाढ़, सुनामी, भूस्खलन आदि हैं। बाढ़ के बारे में बताना है, आग के बारे में बताना है, भूकंप के बारे में बताना है, सुनामी के बारे में बताना है। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, यह अत्यधिक भारी मात्रा में पानी के एकत्रित होने पर आती है। बाढ़ वर्षा से भी हो सकती है, बांध के टूटने से भी आ सकती है। आग भी एक प्राकृतिक आपदा है, आग समुद्र में भी लग सकती है, जंगलों में भी लग सकती है, घरों में भी लग सकती है। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, भूकंप पृथ्वी की सतह के हिलने को भूकंप कहते हैं। सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है और सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, इसमें अत्यधिक जान माल के नुकसान होता है। हमें भूकंप आने पर क्या करना चाहिए? बिजली के तारों के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, दरवाज़ा है उसके नीचे खड़ा हो जाना चाहिए, खुले मैदान में खड़ा होना चाहिए, ऊंची इमारतों के पास नहीं खड़ा होना चाहिए, मेज़ के नीचे बैठ जाना चाहिए, कमरे के अंदर नहीं रहना चाहिए, ऊंची इमारतों के पास नहीं होना चाहिए,
भूकंप आने पर अपने सिरों पर हाथ रख लेना चाहिए। भूकंप आने पर पशु को खोल देना चाहिए। हमें साधनों में नहीं चलना चाहिए। कार्यपत्रक 5 है, इसमें ये चित्र दिए गए हैं। ये वाला जो हिस्सा दिखाया गया है ये गंगा का मैदानी इलाका है। ये मानसूनी जलवायु का क्षेत्र है। मैदानी भागों में पर्यटन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ये 2 चित्र दिखाए गए हैं। यहाँ चावल की रोपाई हो रही है, यहाँ चाय तोड़ी जा रही है। गेहूँ, चावल भारत की एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है। उत्तर पूर्वी भाग में चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। चाय एक पेय पदार्थ है। सीढ़ीदार खेती ढलवा क्षेत्रों में की जाती है। इस चित्र में दिखाया गया है ये मरुस्थलीय क्षेत्र का चित्र है। मरुस्थलीय क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? कैक्टस और खजूर वनस्पति मिलती है। रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। ये 2 चित्र दिखाए गए हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप का नक्शा है और ये भारत का नक्शा है। और भारत में जम्मू कश्मीर का जो ऊपरी हिस्सा है उसका नक्शा है। अफ्रीका का जो ये एरिया है ये सहारा का रेगिस्तान है, ये शुष्क रेगिस्तान है। और जम्मू कश्मीर का जो ये लद्दाख का क्षेत्र है ये ठंडा मरुस्थलीय क्षेत्र है। उष्ण मरुस्थल और ठंडे मरुस्थल में क्या अंतर है? उष्ण मरुस्थल गर्म होता है, ठंडा मरुस्थल ठंडा होता है, यही अंतर है।